रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। तो यूनिट नंबर 5 जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 9th के, तो यूनिट नंबर 5 के अंदर मैंने 5.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमने शुरू करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 से मैंने स्टार्ट करना है। पहले भी मैंने आपके सामने जो 2 पार्ट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे 4 के। आज पार्ट नंबर हमने 3 से जो है इसको स्टार्ट करना है। तो इसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट्स, उसका पार्ट नंबर 3 है। तो एक्सरसाइज है हमारे साथ, एक्सरसाइज है 5 पॉइंट आपके पास 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो 3 है इसको मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। तो इसमें हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, इसमें स्टूडेंट हमने देखना है कि 3x प्लस 7y 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 है आपके पास, और इसी तरह x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू हमारे पास 2 के है। ये 2 इनइक्वालिटीज जो हैं वो आपके सामने जो दी हुई हैं, फर्स्ट वाली इसका नाम आपने 1 रख देना है स्टूडेंट्स, और इसका नाम हमने 2 रख देना है। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है सबसे पहले हमने इसको लेना है। तो हमने इसके जो है एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, जो इक्वालिटी 1 है आपके पास, उसकी क्या बनेगी, ये स्टूडेंट्स बन जाएगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो इसका नाम हमने क्या रख देना है स्टूडेंट, 3 रख देना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, पहले हमने y को 0 पुट करना है, एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने x को 0 पुट करना है। तो पुट क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3 के अंदर हमने क्या किया, 0 पुट कर दिया यहाँ पे। ये 3x आ जाएगा प्लस 7 और y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 21, और x का जो आंसर आएगा 21/3। तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, x की वैल्यू आ गई है। अब इसमें पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, इसका नाम हमने पॉइंट A रख लेना है। तो A पॉइंट बनेगा, 7x की कीमत है और y हमारे पास 0 है। तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, पुट कर देना है x इक्वल टू 0 इन 3 के अंदर x की वैल्यू को हमने 0 पुट किया। यहाँ पे 0 जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 7y इज इक्वल टू 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7y इज इक्वल टू 21, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और y का आंसर हमारे पास आ जाएगा 21/7। तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 जो है ये आपके सामने आ जाएगा। अब x का आंसर क्या आया है, पॉइंट जो B हमारे पास आया है वो क्या स्टूडेंट्स आ गया है, पॉइंट B आया है 0 और 3। तो A पॉइंट भी आपके सामने आ गया और पॉइंट B भी हमारे सामने आ गया है। तो अब इसमें हमारे साथ क्या हुआ, A पॉइंट आ गया है और B पॉइंट भी आपके सामने आ गया है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इसका ग्राफ जो है इसको हम ड्रा कर लेते हैं। पॉइंट A का और पॉइंट B का जो ग्राफ है इसकी वैल्यू को हम ड्रा करते हैं। ग्राफ के लिए थोड़ा सा हमारे पास इसको हम देखते हैं कि ग्राफ जो है
जब इसको हमने ड्रा करना है स्टूडेंट्स, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा। क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू है ये एक्स एक्सिस की वैल्यू आपके पास होगी, और ये आपके पास वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो भी मैंने आपके सामने ड्रा की है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि ये वाला जो है ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है आपके साथ, और ये वाई एक्सिस की वैल्यू है। अब इसका ये वाला ओरिजिन है ओ, यहाँ पे इसके इस साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यू होगी, ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यू होगी, नीचे y नेगेटिव। इसी वजह से इसको हमने y डैश कहना है, y डैश एक्सिस कहना है, और इस साइड पे इसको हमने कहना है x डैश एक्सिस स्टूडेंट्स कहना है। तो ये वाला हमारे पास क्या है कि ये मैंने आपके सामने जो ड्रा किया है, इस साइड पे क्योंकि वाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसी वजह से हमने देखना है। पहला पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, 7 और 0। तो स्टूडेंट्स हमने 7 वाला वैल्यू इस तरफ ड्रा करनी है जब इसके ऊपर, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और 7, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद है दूसरा पॉइंट 0 और 3, तो ये आ जाएगा 1, 2 और 3। तो इन दोनों वैल्यू को जब आपस में हम मिलाएंगे तो ये वाला स्टूडेंट हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा ये बन जाएगा, ये पॉइंट आपके सामने आएगा। अब इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगी कि ये होगी आपके सामने ए की वैल्यू, क्या ए की वैल्यू थी, 7 और 0, और ये वाली जो थी स्टूडेंट्स ये बी की वैल्यू थी 0 और 3 आपके पास यहाँ पे। तो ये लाइन एक ड्रा होगी है। अब इसका अगर सोल्यूशन सेट की मैं बात करूं तो इसका सोल्यूशन सेट, इसका मुंह बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, पॉइंट ए को नीचे में ड्रा कर लेता हूं, ये ए आपके पास आ जाएगा 7 और 0। तो ये वाली जो लाइन मैं ड्रा करने लगा हूं ये आपके पास फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है ये आपके पास इसका आंसर आएगा, जो यानी कि फर्स्ट वाली लाइन है उसका हमारे सामने जो आएगा ग्राफ, ये इस तरह वैल्यू आएगी। अब इसी तरह हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाला जो है यहां तक मैंने आपके सामने जो है इसको डिस्कस किया है। इसी तरह हमारे पास जो इसकी सेकंड इक्वालिटी है इसको हमने अभी देखना है कि इसको कैसे सोल्व करना है। ये हमारे पास क्या है कि एसोसिएटेड इक्वेशन हमने किसकी बनानी है, 2 की बनानी है। तो जब हम 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा उसको मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। 2 की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसको सबसे पहले हमने डिस्कस करना है। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, तो क्या आ जाएगा, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, इनइक्वालिटी 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन है ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आएगी, x माइनस वाई इक्वल टू आपके सामने क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये वाला। तो अब हमने इसका नाम 4 रख देना है क्योंकि 3 मैंने रखा हुआ है इसका, तो 4 इसका नाम रख दिया। अब इसको जब हमने करना है, पहले क्या किया, पुट कर दिया है y इक्वल टू 0 इन 4 के अंदर जब मैंने इधर 0 पुट करना है तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके सामने स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। पॉइंट क्या बनेगा, C पॉइंट बन जाएगा 2 कॉमा आपके पास 0 बन जाएगा। तो इसी तरह
हमारे पास क्या था, पहले मैंने y को 0 रखा है तो ये पॉइंट बन गया। इसी तरह हमने क्या करना है, पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू 0 इन 4 के अंदर हम x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 जब रखूंगा मैं तो ये आ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y का जो आंसर आ जाएगा ये -2 आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो पॉइंट बनेगा उसका नाम हमने d रख देना है। d बनेगा आपके सामने 0, -2। तो ये आपके सामने पॉइंट बन गया है c और ये बन गया है d। अब इसको भी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसी तरह ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने ड्रा करना है। जो ग्राफ मैंने आपके सामने दिया हुआ है उसी के ऊपर इस पॉइंट को भी जब हम ड्रा करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हम देखते हैं कि क्या आती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सी 2 और 0। 2 हमारे पास क्या है, 1 और 2 यहाँ पे आएगा तो इसका ये वाला पॉइंट आएगा 2 और 0। इसी तरह y का नीचे की तरफ 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा -2। तो जब इन दोनों लाइन को आपस में मिलाएंगे तो ये स्टूडेंट्स ये वाली लाइन बनेगी आपके सामने, जो मैंने ड्रा कर रहा हूं ये लाइन है और इसकी लाइन ये वाली आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पे क्या है, इसका पॉइंट जो आएगा ये, अब इसकी ये वाली सी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 2,0 और ये वाली आपके सामने क्या है डी वाली, इसकी वैल्यू क्या है 0 और -2। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पे आएगी और डी की आपके सामने ये वाली वैल्यू है। अब जब हमने इसको ड्रा करना है तो ये वाली लाइन जो है ये अंदर की तरफ है, इसका मुंह इस तरफ, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है ये आपके पास एरिया सारा आएगा जो अभी मैं ड्रा करने लगा हूं आपके सामने। तो ये वाला जो इसका है ये सॉल्यूशन सेट जो है ये वाला आएगा। लेकिन एक बात को स्टूडेंट्स आपने गौर से देखना है कि जो कंबाइन पार्ट है इसका, वो उसको मैं रेड के साथ शो करने लगा हूं कि ये वाला जो है इसका कंबाइन पार्ट वो यहां से आएगा। ये वाला जो है लाइन जो है ये आपके पास रेड वाली जो लाइन है वो क्योंकि दोनों के अंदर मौजूद होंगी तो इस वजह से इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा दोनों का कंबाइन, वो आपके पास ये वाली जो है लाइंस मैं आपके सामने ड्रा करने लगा हूं, रेड लाइंस आएंगी। ये पहला जो है सॉल्यूशन सेट उसका आ जाएगा, पहली जो इक्वेशन थी उसका ये ब्लैक वाला था लेकिन मैंने इसको रेड कर दिया है। और इसी तरह जो नीचे वाले का था इसका स्टूडेंट हमारे पास ये वाला ऐसे ऊपर की तरफ चलता जाएगा। तो ये जो पार्ट है जहां पे ये आपके पास स्क्वायर आपको नजर आ रहे हैं तो ये आपके पास इन दोनों जो इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आएगा वो स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला कंबाइन जो है ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। लेकिन अब पहली जो है इसकी इक्वेशन को हमने क्या करना है, ये वाली जो है ये वाली हमारे पास क्या होगी, बेसिकली ये लाइन है 3x प्लस आपके पास क्या है 7y इज इक्वल टू 21, ये इसकी लाइन है। और ये वाली जो लाइन है स्टूडेंट ये आएगी आपके सामने x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन है। ये वाली जो लाइन है वो ये है और इसकी जो लाइन है ये वाला जो है सॉल्यूशन सेट आपके पास ये कंबाइन इतना पार्ट जो रेड वाला आपको नजर आ रहा है ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है शेडेड रीजन है कि जो आपके पास ग्राफ के अंदर आपके सॉल्यूशन सेट के अंदर आएगा। तो ये था हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 था स्टूडेंट जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर भी बेसिकली हमारे पास 2 एसोसिएटेड इक्वेशनें बनी हैं तो उनको मैंने आपके सामने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर दिया है। और ग्राफ पेपर में जो रेड वाला पार्ट है ये आपका कंबाइन सॉल्यूशन सेट है कि जो 2 इनइक्वालिटी आपके सामने दी हुई है।
तो इसको भी हमने स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई इबहाम होगा या कोई मसला होगा तो आप जो है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 4 है उसको हमने देखना है। पार्ट नंबर 4 में तो उसको हम देखते हैं, डिस्कस करना है। पार्ट नंबर जो 4 है, तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन इसी तरह दी हुई हैं। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको मैं इनक्वालिटी को 1 का नाम दे देता हूं। ये क्या दी हुई है आपके सामने, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, ये 12 के आ जाएगा। इसी तरह x आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा -3/2 के आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास है इनक्वालिटी 1 क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट नंबर आपके सामने 4 है और ये वाला दूसरे वाला इक्वालिटी 2 है। तो ये आ जाएगा आपके सामने 4x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसका नाम हमने 3 रख दिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे 3 के अंदर हमने पुट कर दिया y इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 0 इक्वल टू 12। ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 12 और x का आंसर आ जाएगा ओवर 4। तो ये आ जाएगा आपके सामने 3। तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो आपके सामने क्या बनेगा कि जब हमने y को 0 रखा, ए पॉइंट आपके सामने क्या बन जाएगा, ए पॉइंट बन जाएगा 3,0। तो ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसका पॉइंट बन गया है। तो इसको हमने नाम क्या देना है कि ये वाला हमारे पास क्या है, इसको जब नाम देना है 3 और 0 को। इसी तरह हमने स्टूडेंट्स क्या किया है, अब पुट कर देना है x इक्वल टू 0। तो जब x को पुट करेंगे तो ये हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन 3 के अंदर x की वैल्यू को जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और y का जो आंसर आ जाएगा 12 ओवर -3। तो ये आ जाएगा -4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, y का। तो ये आ जाएगा 0 और -4 आपके सामने जो इसका आंसर आएगा, ये वाला 4 आ जाएगा y का और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये वाला b का जो है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास b का जो है इसका आंसर आ गया है। अब इसी तरह जब हमने लेना है इसका पॉइंट नंबर दूसरी जो है एसोसिएटेड इक्वेशन जो आपके पास बनेगी 2 की, उसको हम देखते हैं। तो 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन जो आपके सामने बनेगी वो क्या है स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/2। तो पॉइंट क्या बनेगा, c वाला पॉइंट आपके साथ बन जाएगा। x की वैल्यू है -3/2 और y यहाँ पे 0 है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है तो इसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर जो था 4 का 4 पार्ट जो मैंने आपके सामने लिखा है और इसको मैंने डिस्कस किया है। अब इसका हम ग्राफ जो है उसको स्टूडेंट्स हम ड्रा करते हैं। तो ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे अभी मैंने आपके सामने इसको बनाया था, लेकिन इसमें अलग-अलग से मसावाते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि ग्राफ की वैल्यू इसकी कहाँ पे आएगी और इसको ग्राफ इसका हमने ड्रा करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने का मेथड मैंने आपके सामने जो है ये लिखा है और डिस्कस इसको किया है। अब आइए हम इसको देखते हैं कि ये वाला हमारे पास क्या है,
एक्स एक्सिस की वैल्यू है ये, और इसी तरह ये वाली हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस की वैल्यू है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपके सामने, ये क्या है स्टूडेंट्स, वाई डैश एक्सिस है। ओरिजिन दरमियान में ये वाला हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये वाली वैल्यू आगे चलती जाती है, ये भी हमारे पास क्या है, ये वाला एक्स एक्सिस है। अब इसके ऊपर ओरिजिन के ऊपर, इसका मैंने पहले बताया था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है ओरिजिन की इस तरफ, और इस तरफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव नीचे वाई नेगेटिव। एरो का मतलब है ये आगे चलता जाता है। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ए का पॉइंट है 3 और 0, तो 1 2 और 3 आपके पास यहाँ पे आएगा, 0 भी यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। आगे 0 और 4 है, 1 2 3 और 4, क्योंकि ये y की वैल्यू नेगेटिव है तो ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे हम। तो ये वाला स्टूडेंट हम जब दोनों को मिला देंगे तो ये वाली लाइन जो है आपके सामने, ये वाली जो लाइन है ये आपके पास बन जाएगी एक लाइन। इस लाइन का क्या है आपके सामने, इसको हमने लाइन को क्या कहना है, ये वाली लाइन होगी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू आपके सामने 12 आ जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये आपके सामने ए वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये दे दिया है 3 और 0। बी वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये है 0 और -4, ये वाला यहाँ पे होगा। अब हमने क्या करना है, जब इनकी लाइन को ड्रा करना है तो ये एरो अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सारा पार्ट है इसका, ये आपका जो ग्राफ पेपर के अंदर आएगा स्टूडेंट्स, वो ये वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि ये एरो अंदर की तरफ जा रही है। इसी तरह ये वाला जो इसका है वो सॉल्यूशन सेट के अंदर जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास ये वाला आ जाएगा। तो इसका हमारे पास ये वाला जो है, ये सॉल्यूशन सेट किसका निकला है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 का ये सॉल्यूशन सेट है। अब आगे है x की वैल्यू नेगेटिव है -3/2, तो -3/2 ये 1 यहाँ पे आएगा, और सॉरी इसके बाद जो आगे वाली इसकी वैल्यू है 1 के बाद, तो ये वाली जो वैल्यू है तो यहाँ पे 1 होगी, तो ये 2 है, इसका मतलब है 3.2 थोड़ा सा ये हमारे पास क्या आएगा, 1 पॉइंट इसका 3 को जब हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये वाली लाइन जो है ये हमारे पास इसकी आ जाएगी, यानी कि ये जो लाइन आएगी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी हमारे पास। ये इस इक्वेशन का क्या नाम है, बेसिकली इसको हमने नाम दे देना है। जब इसको हमने देना है नाम तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 ओवर आपके पास 2 है, यहाँ पे 2 है और ये 3, लेकिन ये हमारे पास क्या है, इस एरो का मुंह बाहर की तरफ है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है लाइन जो मैं ड्रा करने लगा हूँ ये आपके पास इसके सॉल्यूशन जो है सेट के अंदर आपके पास आएंगी, लेकिन जो इसका कंबाइन पार्ट है उसको स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं। जो कंबाइन इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें हमारे पास कहां से, अब ये जो लाइंस हैं जो रेड में शो करने लगा हूं यहाँ पे, तो जब सॉल्यूशन सेट आएगा ये वाला पार्ट जो है इसका सारा शामिल होगा। ये पार्ट यहाँ से ये रेड लाइंस आपके पास शो कर रही हैं, ये आपका जो इनका दोनों लाइंस का कंबाइंड जो सॉल्यूशन सेट है वो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा ये वाला। तो रेड लाइन जो है दोनों का कंबाइंड पार्ट को ये जो शो करती हैं, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अब इसमें से हमारे पास क्या होगा कि मैंने दोनों ग्राफ बेसिकली, ये जो x इक्वल -3 है ये पैरेलल आएगा y एक्सिस के, पहले मैंने आपको x एक्सिस का बताया था लेकिन ये पैरेलल आएगा y एक्सिस का, और इसका मुंह बाहर की तरफ है।
ये वाला क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू इस तरह लाइन लेनी है, तो ये कंबाइन पार्ट को मैंने आपके सामने जो है ये स्टूडेंट्स ड्रा किया है। तो ये था स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को उन्होंने सी का नाम दिया हुआ है। ये सी आएगा आपके पास -3/2, 0। तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपके पास सी वाला पार्ट है। तो इसको मैंने आपके सामने ड्रा किया है। दो पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आज वाले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। इन दो पार्ट्स के अंदर अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप स्टूडेंट्स वो मेरे साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है m.ashraf.meher.official, वहाँ पे जाकर आप इसको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि ये यूनिट नंबर 5 ज़्यादातर ग्राफ से रिलेटेड यूनिट है। इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे समझेंगे तो देन आपके पास ये वाला जो है आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ आपके पास दो इनक्वालिटी दी हुई हैं। पहले आपने फर्स्ट वाली इनक्वालिटी को हल करना है, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। हर एक में एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद फिर स्टूडेंट हमने y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर हमने x को 0 पुट करना है उसी इक्वेशन के अंदर, तो y की वैल्यू निकाल लेनी है। दो पॉइंट बनेंगे, दो पॉइंट को आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है। ये ड्रा करने का मेथड पहले भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इनके अंदर अगर कोई इशू होता है तो आप जो है वो मेरा जो चैनल है m.ashraf.meher.official, वहाँ पर जाकर आप जो है इसको कमेंट करें। उधर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उधर जाकर आप क्या करें, इसको जो है वो मुझे जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।